कर्क राशि वालों, आपकी कुलदेवी को बांध दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने। आखिर इसका नाम क्या है और ये क्यों आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? काफी सालों से आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है। आपने देखा होगा, पैसा तो आप कमा लेते हैं लेकिन पैसा आपके घर में टिकता नहीं है। चाहे कितने भी प्रयास कर लो, अंत समय पर काम बार बार बिगड़ जाते हैं। परिवार में आए दिन किसी न किसी बात पर कलेश बना रहता है और कभी कभी वो कलेश इतना बढ़ जाता है कि आप बड़े तनाव में आ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अगर आज ऊपर वाले ने आपको इस वीडियो से मिलाया है तो समझ लीजिएगा, आपके ऊपर भी अपनी कुलदेवी की विशेष कृपा है। लेकिन किसी गुप्त शत्रु ने किसी पारिवारिक रंजिश के तहत या फिर आपको बर्बाद करने के तहत कोई ऐसी योजना बनाई है, कोई ऐसी युक्ति लगाई है, कोई ऐसी क्रिया करी है जिससे आपका रक्षा कवच पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया है। आपका जो रक्षा कवच था, आपकी कुलदेवी आपके लिए काम नहीं कर पा रही। हमारे जीवन में तरह तरह के खतरे होते हैं। पहला खतरा होता है हमें अपने आसपास के लोगों से, जो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। जब काम पड़ता है तो आपको याद करते हैं, वरना कोई याद तक नहीं करता। आपको खतरा ऐसे लोगों से है जो आपके आसपास मौजूद है, जिनके बीच आप रोजाना रहते हैं, जिनके साथ डेली के आप कन्वर्सेशन करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, आज इतना पैसा डूब गया, आज इतना पैसा कमाया। आपके आसपास के लोग, पहला खतरा आपको इनसे है। दूसरी बात, आपके जीवन में ऐसे भी लोग होंगे जब आपको आगे बढ़ते देखते होंगे तो तुरंत जलने लग जाते होंगे। जब जब जरूरत होती होगी आपको बधाई देने की तो इन्होंने कभी आपको बधाई नहीं दी। और ये भी आपके अपने मित्र हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो कुल देवी होती है, कर्क राशि वालों, बात को समझिएगा, ये हमारे लिए एक रक्षा कवच बनाती है। कई बार ऐसे ही गुप्त शत्रु हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं। कभी कभी बहुत बुरी नजर हमें लगा देते हैं, कभी कभी इस वजह से हमें चोट लग जाती है। लेकिन हमारी जो कुल देवी होती है, इन तीनों चीजों से हमारी रक्षा करती है। एक रक्षा कवच हमारे चारों ओर बनाकर रखती है। पहले के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कुल देवी की मान्यता इसलिए बनाई ताकि हम भटके ना। हम एक मंदिर जाकर भगवान को माने और वहीं से हमारे सारे काम बन जाए। जो आपकी कुल देवी होती है, एक तरह से वो आपके रग रग में बसी होती है। आपके अंदर वो जेनेटिकली भी मौजूद होती है कर्क राशि वालों। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वो होती है आपकी कुल देवी की। लेकिन आज का जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। इंसान को ये तक नहीं पता होता आखिर उसकी कुलदेवी का नाम क्या है, उसकी कुलदेवी का मंदिर कहाँ है। और यहीं पर हो जाती है बहुत बड़ी समस्या। और वो समस्या यह होती है कि जो हमारे गुप्त शत्रु होते हैं, जो वास्तव में हमारे लिए जीवन में मुश्किलें पैदा करने वाले होते हैं, पैसों को बांधने वाले होते हैं, हमारी रुपया पैसे तरक्की से जलने वाले जो लोग होते हैं, वो आपकी जिंदगी में तीन लोग हैं। इनका नाम क्या है? तो सबसे बड़ी बात, नाम आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। सबसे पहले, माता रानी के सच्चे भक्त जो अपनी कुलदेवी को मानते हैं वही इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय कुलदेवी मां लिखेगा, यकीन मानिए आज माता की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो आपसे थोड़े जानकार होते हैं, जो समझते हैं कि आप लाइफ में कहाँ गलती कर रहे हैं, जो ये जानते हैं कि आपको कैसे बर्बाद किया जा सकता है, जो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपकी कुल देवी का बंधन कर देते हैं। अब आप कहेंगे कुल देवी तो मैया है साक्षात, उनका बंधन कैसे किया जा सकता है? तो ये बंधन सीधे तौर पर आपके माध्यम से होता है। जब आप अपने घर को साफ नहीं रखते, घर में साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। जिस घर में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी भी वही ठहरती है। ये बात आपने भी देखी होगी, शास्त्रों में भी ये बात कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब घर में सफाई होती है तो वहां पर देवीय तत्व मौजूद हो जाते हैं, उस घर से नेगेटिविटी भाग जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं, कई दिनों तक घर में झाड़ू नहीं लगी, कई दिनों तक घर में पोछा नहीं लगा, गंदगी हो रही है, मकड़ी के जाले हो रहे हैं, इधर ये पड़ा है उधर वो पड़ा है।
ऐसे घर से देवी तत्व यानी आपकी कुल देवी की कृपा गायब हो जाती है। अब ऐसे घर से जब कुल देवी की कृपा गायब हुई तो स्वाभाविक सी बात है, वहां नेगेटिविटी आने लगती है। तंत्र मंत्र की क्रिया वहां पर होना बड़ा आसान हो जाता है। ये बात आप कर्क राशि वालों समझिएगा, क्योंकि आप जिंदगी में यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसी के प्रति आपको बेहद सावधान भी होना पड़ेगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आप अपनी कुलदेवी को बंधन से बचाना चाहते हैं तो अपने घर को साफ रखो, क्योंकि कुलदेवी तो घर पर आशीर्वाद बनाने के लिए बेताब है। लेकिन आप अगर सफाई नहीं रखोगे तो केवल बुरी बुरी आत्माएं, बुरे प्रभाव, इस तरह की चीजें ही आपके घर में डेरा डालेगी। दूसरी आपकी जो गलती होती है वो बड़े ध्यान से और बड़ी शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती और बनी है और आप इसे देख पा रहे हो, मतलब माता रानी की विशेष कोई कृपा आपके ऊपर है। इन गलतियों को करना छोड़ देना, जिंदगी जो थम गई थी, ठहर गई थी, वो वापस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अक्सर ऐसे लोगों पर विश्वास तो करते हो जो आपके जीवन में गद्दार होते हैं। आप ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते जो शब्द में आपके शुभ चिंतक होते हैं। एक बात लिख कर रख लीजिएगा कर्क राशि वालों, इस दुनिया में सबके आसपास भीड़ तो है, लेकिन वो भीड़ अच्छे लोगों की नहीं है, वो भीड़ है गद्दार लोगों की, जो स्वार्थ से इस्तेमाल करते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, जब आप इनसे सलाह लेते हैं, जब आप इनसे मार्गदर्शन लेते हैं, कोई भी उपाय लेते, सजेशन लेते और वो चीज गलत निकलती है तो आप और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वही ये शुभचिंतक जब आपको कोई कमी बताता है कि तेरे अंदर ये कमी है, वो आपको कुछ सुधार करने की सीख देता है या आपको सही रास्ता दिखाता है, हो सकता है वो रास्ता कठिन हो तो आप उसका तिरस्कार कर देते कि तू मुझे कमी बताने वाला कौन होता है। तो इंसान को पहचानना बड़ा जरूरी है। तो गद्दारों को अपने रास्ते से हटाना है जो कुलदेवी का बंधन कर रहे हैं, और शुभ चिंतकों का हाथ थामना है। आपकी मैया तब आपसे प्रसन्न होगी, माता रानी की कृपा तब आपसे ज्यादा होगी जब आप अपने ईगो का त्याग करेंगे। ईगो किस रूप में आपके अंदर है कि मुझे कोई ये नहीं बोल सकता, मुझे कोई वो नहीं बोल सकता, अगर कोई छोटा है तो तूने तेज आवाज में बात कैसे कर ली, कोई बड़ा है तो। इस तरह के जो ईगो है आपके अंदर, उसे आपको समाप्त करना होगा, तभी आपकी कुलदेवी इस तरह के बंधन से मुक्त हो पाएगी। इस बात को कर्क राशि वालों लिख कर रख लीजिएगा। सबके साथ विनम्र रहिए, क्योंकि आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता और बर्बादी का सूत्रधार साबित होने वाली है। ये बात भी लिख कर रख लीजिएगा। तीसरी और आपकी अंतिम गलती क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम गरीब लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। मान लीजिए कोई ठेला चढ़ाकर जा रहा है, कोई भी श्रमिक है, हम उसके साथ मजाक मस्ती कर लेते हैं, उसे किसी तरह से परेशान कर देते हैं और ये कुलदेवी को पसंद नहीं है। फिर वो कुलदेवी आपसे रूठ जाती है और फिर दुश्मन की चाल कामयाब हो जाती है। तो किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना, किसी भी इंसान का जो ठेला चला रहा है, अपना घर पाल रहा है, मजाक मत उड़ाना, इससे शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। ये बात हम आपको बता रहे हैं। रास्ते में कोई आपको भिखारी दिख गया, उसका मजाक मत उड़ाना, उसके साथ मस्ती मत करना, उसको परेशान मत करना। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कुल देवी का बंधन तब होता है जब इंसान अपनी कुल देवी को भूल जाता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अपनी कुल देवी का नाम पता है। अगर पता है तो आप सच में बड़े नसीब वाले हैं, आपकी कुल देवी आज भी आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन नाम याद रखना ही सब कुछ नहीं होता, समय समय पर उन्हें पुकारना, समय समय पर उनके निमित्त पूजा पाठ करना भी जरूरी होता है। आप खुद से सवाल कीजिएगा, अपनी कुल देवी से संबंधित क्या आपने कभी कोई पूजा करी? पूजा न तो सही, लेकिन सप्ताह में एक बार उनके नाम से आपको अपने घर के इष्ट कोण में दीपक जरूर लगाना चाहिए। क्या वो दीपक आप कभी जलाते हैं? ये उन्हें याद करने का, उन्हें पुकारने का, उन्हें बुलाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उनके नाम का दीपक आप एक इष्ट कोण में लगा दें। इससे आपको लाभ होगा। कुलदेवी जो आपको छोड़ चुकी है, उनकी कृपा से आप वंचित हो चुके हैं, तो उनकी कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये काम आपको करके जरूर देखना है। जो 3 गलतियां हमने बताई, उससे आपको कर्क राशि वालों पूरी तरह से बचकर रहना है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। अब हम आपको उन 3 लोगों के नाम बताने जा रहे हैं जिस पर ज्योतिष के आधार पर पूरा शक जाता है। उस राशि का पहला अक्षर हम आपको बताएंगे। आपको उन राशि के लोगों से विशेष तौर पर बचकर रहना है, कर्क राशि वालों, क्योंकि पूरी संभावना है कि यही लोग आपसे जलते हैं, यही लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। इनका नाम क्या है? सबसे पहले नंबर पर जो एक औरत है
क्योंकि अक्सर औरतों के अंदर जलन भावना ज्यादा होती है। एक ऐसी औरत आपकी जिंदगी में भी है जो आपसे काफी रुष्ट है, आपकी सफलता से रुष्ट है, आपके पैसों से रुष्ट है, और उसका नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है। ये एक महिला है और इनकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के आसपास है, बीच में है। जी नाम वाली महिला से आपको खतरा है। उन्हें घर की बातें मत बताइएगा। घर में अगर ये मौजूद है तो इन्हें छोड़कर अकेले मत जाइएगा, वरना बड़ा काम हो सकता है। दूसरे नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं जिनका नाम अंग्रेजी के, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वाई अक्षर से शुरू होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पुरुष है जो आपका दोस्त है, सहकर्मी है, कलीग है, और वाई नाम से उसका नाम शुरू हो रहा है, वो एक पुरुष है और उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच है, इससे भी आपको खतरा बन रहा है। इनसे भी आपको पूरी तरह से बचकर रहना। तीसरे नंबर पर एक और महिला का नाम बताने जा रहे हैं जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। तो जो भी पी नाम वाली महिला है जिसकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में, आप अपनी जिंदगी में उससे भी बचकर रहना, वरना ये आपकी कुल देवी को बांध देंगे। अच्छा खासा समय अचानक से पलट जाएगा। जिंदगी में जो सब कुछ अच्छा चल रहा था वो अचानक से थम जाएगा। और अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा था, अचानक से सब कुछ रुक सा गया, तब घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। इस तरह की बात हमें सुनने को मिलती है, लेकिन हम आज के जमाने के लोग इन सब में कहाँ यकीन करते हैं। लेकिन सच्चाई होती है, क्योंकि जब इलाज होने के बावजूद भी दवाई असर न करे, बार बार सर दुखे, बार बार पढ़ाई में मन न लगे, परिवार में कलेश और पैसा आते आते रुक जाए, तो जरूर कुछ तो शक जाता है, और शक की सुई जाती है कि किसी ने जरूर हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। इसीलिए आपको एक उपाय करना बड़ा जरूरी है। वो उपाय मैं आपको कर्क राशि वालों बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि इन उपायों से आपको लाभ जरूर होगा और इन उपायों से आपका काम भी जरूर बनेगा। हनुमान जी का एक खास उपाय है जिसने किया है, इस उपाय से लाभ उसे हर हाल में जरूर मिला है। आपको सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है। तेल सरसों के तेल का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उसे आपको हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष से पूरी तरह से सच्चे मन से समर्पित करना है। और आपको मंत्र क्या बोलना है? ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप करिए, बेहतरीन लाभ आपको होगा और आपकी कुलदेवी का बंधन भी मुक्त होगा। आपको साथ ही साथ माता बगलामुखी की भी पूजा करनी है, और शब्द आपको एक ही बार बार बोलना है, वो शब्द है हिलिम। ये माता बगलामुखी का विशेष शब्द है, इसे बोलने से उनकी कृपा मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। वीडियो पसंद आई हो कर्क राशि वालों, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।